जूम सिस्टम पर, यूट्यूब पर जिनोपासक श्रावक और श्राविकाएं मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति की अनुमोदना करता हूं और उनके अंदर छिपे हुए या बसे हुए जिन शासन के प्रति जो अनुराग है उसकी मैं सराहना करता हूं। आप सभी में सुनने की जो ललक है उसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमें प्रेरित करती है, हमें आप तक पहुंचने को प्रेरणा देती है। ये आपकी प्रेम की शक्ति है, आपकी सुनने की जो रुचि है उसकी पावर है। यह पावर वास्तव में अनुमोदनीय है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये हम सभी को, आपको भी और हमको भी कितना लाभान्वित कर देती है। अब ये जितने समय तक मैं बोलूंगा, जितने समय तक आप सुनेंगे, मैं भी भगवान से जुड़ा रहूंगा, तुम भी भगवान से जुड़े रहोगे। हम भी जीवन में झांकने लगेंगे, आप भी जीवन को झांकने लगेंगे। आपकी भी दिमाग की ग्रंथियां कुछ झंकृत होंगी, हमारे अंदर भी एक प्रेरणा स्फुरित होगी। और इतने समय में अगर कहीं पर भी चेंज आने के भाव पैदा होते हैं कि नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु महाराज, हमें इसके ऊपर जरूर चिंतन करना चाहिए। ये भाव किसी भी कोने में आते हैं तो उतने देर के लिए आप पवित्र हो जाते हैं। और इन भावों को हम आंतरिक शब्द कहते हैं। आंतरिक शब्द जो अंदर बोलता है आपके अंदर। और उसकी कभी भी सुनकर के जीवन बदल लिया तो वो प्रवचन सार्थक हो जाता है। आचार्य हरिभद्र सूरी के उस सूत्र पर हम रुके हुए तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, उसके ऊपर अनेक पहलुओं से चिंतन कर रहे हैं, अनेक दृष्टिकोणों को सामने लाते हुए वाणी का सब्जेक्ट कितना महत्वपूर्ण है, वाणी यानी ये जबान हमारी जिंदगी का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये हमें सहज ही सुनने को, समझने को मिल रहा है। वास्तव में जब भी हम इसकी गहराई में जाते हैं तो बहुत बड़ी पावर है, जिसको हम पावर और स्पीच कहते हैं। तो वाणी के 8 गुणों पर चर्चा चल रही है। कार्य पतितम, गर्व रहितम, अतुच्छम। काम पड़े तो बोलो, विनम्रता से बोलो और बढ़िया शब्दों में बोलो। ये 3 गुण हो गए। आज हम चौथे गुण में प्रवेश कर रहे हैं। चौथा गुण है धर्म संयुक्तम। धर्म से जुड़ करके बोलो या धर्म को जोड़ करके बोलो।
या धर्म के लिए बोलो, धर्म से जोड़ने के लिए बोलो, धर्म से जुड़ने के लिए बोलो, धर्म को बताने के लिए बोलो, धर्म को समझाने के लिए बोलो, कर्तव्य जगाने के लिए बोलो, सहनशील बनने के लिए बोलो, प्रेम जताने के लिए बोलो, प्रेम बताने के लिए बोलो, प्रेम उपजाने के लिए बोलो, प्रेम बढ़ाने के लिए बोलो, ये जितनी भी प्रक्रिया है बोलने की, उसको हम कहते हैं धर्म संयुक्तम। जब भी तुम जोड़ने वाली भाषा बोलते हो वो धर्म से जुड़ जाती है, और जब भी आप तोड़ने की भाषा बोलते हो आप पाप से जुड़ जाते हो, वो पाप युक्त वाणी हो जाती है। जहां भी तोड़ने गए छोड़ दो उसको, मार दो उसको, हरा दो उसको, गिरा दो उसको, धक्का दे दो उसको, उनको छोड़ दो, वो मामला जसता नहीं है। ये जो भी चीजें हैं, चाहे सामाजिक स्तर पर चाहे आध्यात्मिक स्तर पर, जहां जहां भी तोड़ने की भाषा आती है वो पाप युक्त वाणी होती है, और जहां जहां भी जुड़ने और जोड़ने की भाषा आती है वो धर्म युक्त भाषा होती है। तो हमें अपने को चेक करना है कि मैं सुबह से लेकर, जागने से लेकर रात्रि में सोने तक मैं कितने बार जोड़ने की और जुड़ने की भाषा बोलता हूं, कितनी बार मैं तोड़ने की भाषा बोलता हूं, लोगों को भड़काने की भाषा बोलता हूं, लोगों को बरगलाने की भाषा बोलता हूं, लोगों को बहकाने की भाषा बोलता हूं। हाँ, क्योंकि बहकाना भी तो इसी से होगा। हम लोगों को जो बरगलाते हैं, लोगों को जो भड़काते हैं, लोगों को जो बहकाते हैं, वो भी तो इसके लिए हम इसी वाणी का उपयोग करते हैं ना। तो आप जरूर चेक किया करो मैंने इस वाणी से कितनी बार झूठ बोला है, और मैंने अगर सच भी बोला है तो वो सच बोला है जो कड़वा है, ऐसा सच बोला है जो किसी का दिल छलनी कर दे, जो किसी को नीचा दिखा दे, ऐसा सच भी नहीं बोलना। क्योंकि आपको एक गहरी बात बता रहा हूं, किसी, कहते ना, किसी चोर को चोर कहना भी झूठ है, ये भी झूठ में आता है, चाहे वो सत्य भी क्यों ना, तो भी वो झूठ में ही माना जाता है। काने को काना नहीं कहना, चोर को चोर नहीं कहना, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहना, किसी अपंग व्यक्ति को अपंग नहीं कहना, विकलांग नहीं कहना। हमारे यहाँ बड़े बड़े प्यारे प्यारे शब्द आते हैं। जिसके पास आंख नहीं है उसको हम सूरदास कहते, सूरदास, उसको अंधा नहीं कहते। तो कुछ शब्द ऐसे चुने जाएं जो दूसरे को खटके ना। खटकने वाले शब्द जो हैं वो सही भी क्यों ना हो तो भी वो झूठ के दायरे में आ जाते हैं, और किसी को बचाने के लिए कहीं झूठ भी बोला गया है तो वो भी सत्य के दायरे में आ जाता है। देखो क्या गजब है। अब जैसे आपने अपने सामने किसी गाय को भागते हुए देखा, और गाय के पीछे पीछे थोड़ी देर के बाद एक कसाई आ जाता है जो गाय का पीछा कर रहा है, और संयोग से आप उसे मिल गए। अब उसने पूछ लिया, भाई साहब इधर से अभी गाय भागती हुई गई थी, वो किधर को गई है? तो उस समय दो हिदायतें हैं भगवान की, या तो उस वक्त मौन रहो, और तुम्हें ये लगने लग जाए कि दूसरा व्यक्ति कहीं ये ना बता दे कि वो इधर को गई है, तुम्हें ऐसा लगे तो तुरंत जवाब भी दो कि ये कहीं सही बता दे तो गाय पकड़ी जाएगी और वो मारी जाएगी। तो तुरंत उस समय तुमने झूठ जो बोला है कि नहीं गाय है ना इधर जाने गई, वो इधर है, लेकिन आपने बताया गाय उधर को गई है, तो वो उधर भाग जाएगा, इतने गाय कहीं ना कहीं बच जाएगी। उसका क्या रिजल्ट होगा वो आपको पता नहीं, लेकिन हाँ मैंने अपनी तरफ से उसे बचाने के लिए झूठ भी बोला है, तो वो झूठ में नहीं आता। हाँ देखो, भगवान ने इतनी गजब की बात बोली जो दिल को छलनी कर दे, किसी का अतीत है, किसी की गुप्त बातें हैं जो तुमने टीवी देखी हैं, जिसके तुम साक्षी हो, गवाह हो,
जो तुमने खुद देखा है अपनी आंखों से, लेकिन उन बातों को कहने से उसकी ढकी हुई इज्जत अगर खराब हो जाए और वो मरने को मजबूर हो जाए, जलील हो जाए, तो ऐसा सत्य नहीं बोलना। ये सत्य भी झूठ में ही आता है, मिर्सावाद में ही आता है। आप कभी भी आगम को पढ़ करके देख लेना, ये भी झूठ में ही आता है, और ये भयंकर झूठ है। हितकारी शब्द बोलना ये सत्य है। दिल को छूने वाले, दिल को संबल देने वाले, दिल को सहारा देने वाले, किसी निराश व्यक्ति में आशा की किरण जगाने वाले, धर्म से विमुख होने वाले व्यक्ति को धर्म से जोड़ने वाले जो शब्द बोले जाते हैं, वो धर्म संयुक्त शब्द होते। तो जरूर चेक किया करो आप अपने आप को, क्योंकि आपके पास जबान है, मेरे पास भी जबान है, और इस जबान का हम जैसे ही जगते हैं, जब तक हम सोते नहीं है तब तक हम बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन ये देखना है कि मैं सार्थक कितना बोला हूं, सार्थक यानी जिसका महत्व है, और निरर्थक बिना मतलब कितना बोला हूं। मैंने कितनी बार किसी का मजाक उड़ाया है, ये भी आप चेक कर सकते हो। मैंने सारे दिन में कितनी बार किसकी निंदा की है, मैंने सारे दिन में कितने बार किसकी बुराई की है पीठ पीछे, ये चेक करना चाहिए। और कितनी बार मैंने किसी की प्रशंसा की है, किसी का गुणगान गाया है, किसी की बढ़ाई करी है, किसी के अनुमोदना में अपने भाव के पुष्प अर्पित किए हैं, ये चेक करना चाहिए। तो इसका हिसाब अगर आप लगा करके रखते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण। तो एक बात दिल में जचा लो आप, धर्म रहित वाणी केवल केवल अशांति के बीज बोती है, तकलीफें ही लाती है। तो मैंने धर्म रहित बोला, धर्म को जोड़ करके बोला, धर्म को सामने रख करके। और शायद आप नहीं जानते हो, आपकी इस जबान को एक सुंदर उपमा दी गई है। इस जबान को हम सरस्वती का मंदिर कहते हैं। आप कभी कभी बोलते हैं ना, किसी की जबान से कुछ निकल जाए और वो सही हो जाए, तो हम क्या कहते हैं, भाई तुम्हारी जबान में सरस्वती बैठी हुई है। यानी हमारी वाणी को, यानी जो आपकी जीभ है ना, ये जीभ, ये सरस्वती का मंदिर है। सरस्वती विराजमान रहती है। तो मैं कभी कभी लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि जिसको सरस्वती का मंदिर कहा है, और सरस्वती के आप वस्त्र देखना, सफेद वस्त्र हैं सरस्वती माँ के, और बीना है उसके हाथ में, बीना भी है और श्वेत वस्त्र भी है। श्वेत वस्त्र जो है वो शांति का प्रतीक है, और जो बीना जो है वो मधुरता का प्रतीक है, संगीत का प्रतीक है, म्यूजिक का प्रतीक है, सिंबल ऑफ म्यूजिक है, वो सिंबल ऑफ म्यूजिक। यानी सितार हो, गिटार हो, पियानो हो, कोई भी हो, सब प्रतीक है। चाहे बांसुरी हो, कुछ भी हो, जितने भी संगीत के टूल्स होते हैं उनसे मधुरता ही निकलती है, जितने भी टूल्स हैं। और सातों के सातों स्वर उसी के अंदर है, उसी में ही, चाहे वो हारमोनियम है, चाहे बांसुरी है, चाहे पियानो है, और चाहे गिटार है, चाहे सितार है, कुछ भी है। तो जो सरस्वती माँ है ना, वो मधुरता और शांति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक। तो सरस्वती आपके सामने आनी चाहिए। और आपको गहरी बात और बतला रहा हूं, अगर आप इस चीज का अभ्यास करते चले जाओ कि मैंने किसी को कड़वे वचन नहीं बोलने, किसी को अपनी जबान से गाली नहीं देनी, किसी को मैंने इस जबान से बद्दुआ नहीं देनी,
किसी को मैंने इस जबान से किसी को जलील नहीं करना, किसी की बेइज्जती नहीं करनी, किसी को कड़वा नहीं बोलना। अगर इतना अभ्यास अगर आप करते चले जाते हो तो आपको एक चमत्कार की बात बताऊं, आपको बैठे बैठाए वचन सिद्ध हो जाएगा, आपको जबान में वाणी सिद्ध हो जाएगी। इसको हम वचन सिद्धि बोलते हैं। गालियां देने से वचन सिद्धि नहीं होती, किसी का गुणगान गाने से वचन सिद्धियां होती, सत्य बोलने से वचन सिद्धियां होती, मौन रहने से वचन सिद्धि होती है। तो आप इस वाणी का क्यों नहीं महत्व जानते आप? यानी फिर जो भी बोलोगे वचन से, जो भी बोलोगे पत्थर की लकीर। ये पावर है आपकी इस वाणी के अंदर, ये सरस्वती मां सिद्ध हो जाती है उसको। गालियां देने वाले को कोई राक्षसनी या कोई चुड़ैल ही सिद्ध होती है, वो भी है, ऐसा कोई है कि वो भी नहीं। पर लेकिन उनसे क्या निकलेगा? गालियां ही निकलेगी। और खाओगे तो गंदा खाओगे, बोलोगे तो गंदा बोलोगे। तो वाणी का बोलने में और खाने में कभी गंदा उपयोग नहीं करना। अगर सरस्वती माँ, अगर तुम वचन सिद्धि चाहते हो, आपको एक दिन का भी उपवास करने की जरूरत नहीं और वचन सिद्धि हो जाएगी। माला जपने की जरूरत नहीं है, आपको वचन सिद्धि हो जाएगी। और वचन सिद्धि नहीं, एक और भी हो जाए, वशीकरण। हाँ, वशीकरण। वशीकरण जानते हो आप? भाई जो भी आप बोलोगे ना, लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपसे प्रभावित हो जाएंगे, वो आपका हो जाएगा, वो आपका बन जाएगा, दिल छू जाएगा। और वो आपकी वाणी को सुनने को लालायित हो जाएगा, वो आपको देखने को लालायित हो जाएगा, वो आपसे मिलने को लालायित हो जाएगा। मैं कब मिलूं, कब बोलूं, कब बोले वो मेरे से। ये जो चीजें आती हैं, ये आकर्षण है वाणी का। ये मेरा आकर्षण नहीं, ये सरस्वती माँ का आकर्षण है। सरस्वती माँ बड़ी हर किसी को आकर्षित कर लेती है। इसलिए विद्या को एक धन कहा है, ये भी एक दौलत है। ये वो दौलत है जो किसी गरीब के पास भी हो सकती है, और गरीब होते हुए भी वो अमीर है। हाँ? मैं अमीर और गरीब की भाषा पढ़ रहा था, एक जगह लिखा है कि दुनिया में हम इतने इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं, अगर तुम कोशिश करना, इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि हम एक श्वास भी नहीं खरीद सकते। इतने गरीब हैं हम, एक श्वास नहीं खरीद सकते। एक श्वास किसको कहते हैं? गरीब है तो इतने हैं, और अमीर है तो इतने अमीर है, इतने अमीर है कि 3 लोग का मालिक हमारा सरताज है। हम अमीर हैं तो इतने अमीर है, मतलब आपकी अमीरी का भी कोई जवाब नहीं। अमीर है तो इतने हैं कि मैं 3 लोग के मालिक से जुड़ा हुआ हूं, मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूं। और जो भगवान से जुड़ा रहता है वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर है। और गरीबी का एहसास करना हो तो इतना गरीबी का एहसास कर सकते हो कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। क्योंकि कोरोना काल में पता लग गया था बड़े से बड़े अमीरों को भी, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो अपनों को नहीं बचा पाए। उस समय पता लग गया कि ये दौलत भी कुछ नहीं है, ये पावर भी कुछ नहीं है। तो इन चीजों को जरूर, मैं अमीर बनना हो तो इससे बनना, ये जबान है जो आप, मैंने सुना है विद्या कंठ पैसा गंठ। गंठ कहते हैं गांठ, गांठ यानी पहले लोग है ना, आजकल तो जेब है और पैंटों में भी जेब पर जेब रहती है। पहले लोग क्या करते थे, धोती पहना करते थे, और धोती को जब बांधा करते थे उसी में पैसे को लपेट करके यूं गांठ बांध लेते थे। और महिलाएं क्या करती थी, साड़ी के पल्लू में और लुंगड़ी ओढ़ते थे, उसके पल्लू में नोट रखा करते थे, है ना, पैसा पूसा रख लेते थे। ये गांठ होता है, गांठ के अंदर माल रहता है। ये ऐसे, ये जो हमारा कंठ है ना, ये भी विद्या कंठ, विद्या कंठ पैसा गंठ, यानी असली दौलत तो आपकी जबान में है। आप अपनी जबान से कहीं पर भी पैसा कमा सकते हो। तो सरस्वती के अधीन तो लक्ष्मी भी रहती है, लक्ष्मी भी। तो आप ये सोचिए, जितना भी आपके पास हुनर है, जितनी भी आपकी शिक्षा है, ये किससे जुड़ी है? ये सब शिक्षाएं सरस्वती माँ से जुड़ी हुई है। और सरस्वती जब आपके पास है तो लक्ष्मी भी आ जाएगी आपके पास। दोनों बहनें हैं ना, और वो लाल साड़ी पहने हुई है,
तो ये है कि वो थोड़ी क्रांति ला देती है, थोड़ी चमक ला देती है और थोड़ी आपकी प्रभुता बढ़ा देती है। लेकिन आप ये देखिए, एक तरफ दौलत है, पैसा है, एक तरफ सरस्वती माँ है। तो सरस्वती क्या है, वो आपको विनम्र बना करके रखती है, झुकने वाला बनाकर रख। पैसा होने के बावजूद भी जो झुकने की कला जानता है, ये समझ लो उसने सरस्वती और लक्ष्मी दोनों को सिद्ध किया हुआ। और पैसे को पाकर के जिसको अकड़ आ जाए, समझो सरस्वती उसके पास है ही नहीं, क्योंकि सरस्वती के अभाव में ही हम अकड़ते हैं, हम अब दूसरे को छोटा समझते हैं। सरस्वती के बिना, अगर सरस्वती दौलत के साथ जुड़ जाए ना, तो फिर आपका रुतबा बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। तो जब ये वाणी मेरी सरस्वती माँ का मंदिर है, और देखो स्त्रीलिंग जब देवी आती है तो सरस्वती में आती है, देवता भी है इस जबान का, जबान जो है इसका एक देवता है, उसको वाग देवता कहते हैं। वाग, जबान के देवता का नाम है वाग देवता, और जबान की देवी का नाम है सरस्वती। वाग देवता कहो या सरस्वती कहो, ये दोनों देवी और देवता हैं। यानी देव और देवी, वाग देव, वाग, वाग वचन को कहते हैं, वाच, वाच। तो वाचस्पति, वाणी का भी पति होता है, उसको हम वाचस्पति कहते हैं। जिसको वाणी पर पूरी कमांड है उसको वाचस्पति कहते हैं। तो जीवन में एक चीज जरूर कर लेना, अगर कर सको तो। धर्म संयुक्तम के बारे में बोलते हुए मैं समझाना चाहता हूं कि जीवन में कभी दोगली बातें मत करना। यानी किसी के मुंह पे तो प्रशंसा करो और उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करो। आप इतना तो ईमानदारी बरत लो ना, भाई जिसकी निंदा करी तो फिर मैं प्रशंसा किस बात की करूं। क्योंकि आदमी की एक आदत है, आदमी के पीठ पीछे तो उसकी बुराई करता है, और अजी बाबूजी आप तो पूछो ही मत, आप बड़े महान हो, क्या बात है अजी, मैंने आदमी आप जैसा ही नहीं देखा कोई। अब आपने इतना जब बोल दिया है, तो पीठ पीछे जब तुम बोलते रहे बंदा बहुत घटिया है, अब देखो आपने अपनी जबान पर ही क्या कर दिया। आपको खुद सोचने को मजबूर होना चाहिए, जिस बंदे की मैंने प्रशंसा करती उसकी निंदा कैसे कर रहा हूं मैं, क्या जरूरत है। तो वाणी का दोगलापन जरूर दूर करना। अगर धर्म आप समाज, क्योंकि समाज भी करने वाले लोग हैं, समाज भी करते हैं, प्रवचन भी करते हैं, हम लोग भी आते हैं उसके अंदर। मतलब ये समझ में नहीं आता कि आदमी वाणी के दोगलेपन को क्यों लेकर के जीता है, सामने कुछ पीठ पीछे कुछ। ये जो दोगलापन है क्यों, किस लिए। एक पंजाबी में गीत है, पता नहीं किसी को समझ में आएगा, वैसे आ ही जाएगा, महाराष्ट्र वालों को तो नहीं आएगा शायद समझ में, पर लेकिन उसके शब्द बड़े सरल हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गीत। तो आप सुनना पसंद करोगे? गर्दन हिलाओ ना, वेरी गुड, गर्दन हिलानी चाहिए। और उसमें हम अपने आप को ढूंढते हैं, है ना। एक कवि ने क्या गजब ढाया है, पंजाबी कवि भी जबरदस्त होते हैं, उनकी शब्दावली में भी बड़ा गजब है। कई तार कुरांदे आउंदे, समझ रहे हो ना। कई दर गुरांदे आउंदे, गुरु के पास आते हैं, गुरु के दरवाजे पर आते हैं, गुरु के पास आते हैं। कई तार कुरांदे आउंदे, आप बहुतियां गल्ला बनाउंदे, आकर के बातें बहुत मारते हैं। हाँ। कई दार कुरांदे आउंदे, आप बहुतियां गल्ला बनाउंदे, जड़े इधर उधर दी कहंदे तो समझो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। कई दर कुरांदे आउंदे,
आ बहुतियां गल्लां बनाउंदे कई दर गुरांदे आउंदे बहुतियां गल्लां बनाउंदे जेड़े इधर उधर दी कहंदे तो समझो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। जो इधर उधर की हाँकते हैं, इधर उधर की सुनाते हैं, मेरे सामने उसकी, उसके सामने उसकी, उसके सामने उसकी, ये जंदो। मैं तो साफ कहता हूं, मेरे सामने आकर के कोई भी किसी की निंदा कर रहा है, मैं उससे बड़ा सावधान हो जाता हूं। क्योंकि अगर ये किसी की मेरे सामने निंदा कर रहा है तो ये पक्की बात है, ये मेरी किसी और के सामने जरूर करेगा। ये सही बतला रहा हूं मैं आपको। हमारे सामने अगर कोई किसी की निंदा कर रहा है तो उससे सावधान हो जाओ। ये मत सोचो ये कितना अच्छा है, देखो सब कुछ मुझे बता रहा है, वो तेरी भी बताने वाला है, वो तेरी भी बताने वाला है। कई दर कुरांदे आउंदे आप बहुतियां गल्लां बनाउंदे जेड़े इधर उधर दी कहंदे तो समझो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। और क्या होता है, लो सुनते जाओ। कई घर तो, घर समझ गए अपने घर से, कई घर तो गुराम दे वचन सुनन नो आउंदे ने गुरु वचनानु की सुनना अपनी सुनाउंदे ने। कई घर तो गुरां दे वचन सुनन नु आउंदे ने गुरु वचनानु की सुनना अपनी सुनाउंदे ने। कई सत्संग दे बिच बैठे गप लड़ाउंदे ने कई सत्संग सुनते सुनते ही सो जाउंदे ने कई बेटे हिसाब नु कर दे। बड़े बड़े मस्ताने आते हैं हमारे पास, क्या समझोगे आप। कई बेटे हिसाब नु कर दे सत्संग नु दुकान समझते कई बेटे हिसाब नु कर दे सत्संग नु दुकान समझते जेड़े लोग की ऐसा कर दे तो समझो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। इसका भाव है कि कई हमारे पास प्रवचन में आते हैं, बस वो प्रवचन खत्म होने का इंतजार करते हैं कब महाराज बोलना बंद करें और कब हम शुरू करें। ऐसे भी बड़े बड़े महापुरुष आते हैं, महाराज कब बंद करेगा और कब हम बोलना शुरू करें, और इधर उधर की, इधर उधर की। और इसमें लिखा है कि कई सत्संग सुनते सुनते ही सो जाऊंगे, सुनते रहते हैं और सो जाते, और सुनते सो इसलिए जाते उन्हें मजा तो आता नहीं, इसलिए सो जाते। क्योंकि जिसे प्रवचन में मजा आ रहा है, जो दिल से सुनता है, जो ये सोचता है कि महाराज जी कितनी मेहनत करते, कितनी हिम्मत करते और हमको बदलने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, इतना प्यार अगर हमारे ऊपर आएगा तो आपको नींद नहीं आएगी। नींद तो यही आती है बस महाराज जी का काम बोलने का, बोलते रहते हैं, टाइम देखते रहते हैं लोग भाई, टाइम। और कभी कभी लोग भी कहते हैं कि गुरु महाराज कहीं घड़ी रुक तो नहीं गई, और दिल तो लग नहीं रहा, और उन्हें घड़ी घड़ी रुकी हुई नजर आती है। तो सोने वाले भी बहुत आते हैं, सुनने वाले भी बहुत आते हैं भैया, और सुनाने वाले भी बहुत आते हैं। मजा आता है जिंदगी को हमने बड़े, क्योंकि 42 ईयर्स हो गए मुझे साधु बने हुए, 42 साल हो गए मुझे साधु बने, मैंने दुनिया देखी है। क्योंकि मैं पुरानी दुनिया का और नई दुनिया का दोनों का साक्षी बन गया हूं अब, और इससे बढ़िया कौन सी दुनिया आने वाली है मुझे मालूम नहीं है। अगर हो सकता है जिंदगी सलामत रही तो वो भी देख लेंगे, पर लेकिन मैंने इसी काल के अंदर बहुत कुछ नजारा देखा है, बहुत कुछ नजारा देखा है। लोग सत्संग को भी दुकान समझते हैं। हाँ, क्या तुम समझते हो हर कोई भगवान की वाणी सुनने आता है? नहीं, एक ने तो कमाल कर दिया, क्योंकि गुरु महाराज कल वाला प्रवचन एक बार और सुना दो। मैंने सोचा भाई ऐसी क्या बात हुई यार, मैंने कमाल है, इतना प्यार उमड़ाया इसका कि कल वाला प्रवचन तो मैंने कल ही किया और आज फिर सुनना चाहता है। उसने कहा, मैंने कहा भाई ऐसे प्रवचन बार बार कोई सुना सकता हूँ तुझे? जी बस दोबारा सुना दो, बस मैं आपके चरणों में पढ़ के विनती कर रहा हूँ। लंबा लमलेट हो गया, मैं सोचा यार ऐसे क्या चीज है।
अगर जी मजा आ गया। और मैं बोला हुआ क्या? क्योंकि गुरु महाराज कल मैंने 25,000 रुपए कमाए। प्रवचन का 25,000 से क्या लेना देना? क्योंकि जी है, मालूम है आपको कि आपका सीधा हाथ कितने बार उठा प्रवचन में, उल्टा हाथ कितने बार उठा, आपकी गर्दन इधर कितने बार आई, उधर कितनी बार आई, आगे कितनी बार आई, पीछे कितनी बार आई। मैं बोला तू प्रवचन सुन रहा था या हिसाब लगा रहा था? जी यही तो मजा आ गया। उसने कंक्लूजन बताया, वो नंबर मैं बताने वाला नहीं हूं, वो नंबर उसने बताया कि ये नंबर बैठा और ये नंबर मैंने लगाया और 25,000 रुपए कमाए। बस एक बार ठीक कर दो वो प्रवचन, मैं इसका मतलब वही गर्दन हिलाऊं, वही वो करूं। मतलब कईयों को भगवान की वाणी से कोई लेना देना नहीं, वो अपना धंधा करने आते हैं। जुआरी जो होते हैं, सटोरिये जो होते हैं, जो नंबर लगाने वाले होते हैं, वो ये देखते भाई एक बार महाराज के मुख से कुछ नंबर निकल जाए और बस उस नंबर के ऊपर हम लगा देंगे। तो कई लोग इसकी तरह के भी होते हैं, मतलब कोई भगवान की वाणी सुनने का क्या लेना देना। अब ये देखिए वहां पर भी संसार लेकर के बैठा है वो, जहां जीवन को बदलना चाहिए वहां पर भी वो नंबर लगाने के चक्कर में बैठा हुआ है। कोई ये जिसको कहते हैं ना सटोरिये जो होते हैं, सट्टा लगाते हैं। कई पहले बहुत पूछा करते थे, गुरु महाराज कोई बताओ ना मंदी तेजी, किसमें मंदी आवेगी, किसमें तेजी आवेगी। लेकिन जैसे कि भैया हम उसके वो हैं। और कई तो बड़े बड़े गजब के लोग होते थे, गुरु महाराज अगर इतना प्रॉफिट हो गया तो इतना मैं तुम्हें भी दे दूंगा। ए ले भाई, ये मत हमें और देगा तुम। ये जो चीजें हैं, ये बताओ धर्म वाली वाणी है क्या? इसलिए तो कहता हूं कई तार कुराम दे आंदे आप बहुतियां गल्ला बनाउंदे, जेड़े इधर उधर दी कहंदे तो समझो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। कई क्या क्या करते लो, सुनो दूसरा। कई कोल गुरु ते बैठे मक्खन लाउंदे ने, कोल कहते पास में, हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल अंदर घुस जाते हैं। ये बस मक्खन लगाने वाले ना जो बटरिंग बटरिंग करते हैं। बस गुरु महाराज आप जैसा साधु नहीं देखा, आप जैसे महान संत नहीं देखे। क्या गजब है आप, क्या बात है, जादू है आप में। जब ये ज्यादा फेंक रहे हो ना तो समझ जाओ कि मामला कुछ गड़बड़ है, मामला गड़बड़ होने वाला है। क्योंकि जहां अतिशयोक्ति होने लग जाए तो समझ लेना, क्योंकि एक भक्ति होती है, भक्ति बोलती नहीं है। हाँ, आपको मैं बतला देता हूं, भक्ति कभी बोलती नहीं है, भक्ति आंखों से बरसती है। और जिनकी आंखें बरसती नहीं, जो बोलता बहुत है समझो वो भक्ति कुछ नहीं है। बोलने वाला भक्ति जो करता है वो रोता है, बोलता नहीं है। वो महसूस करता है, बोलता नहीं है। वो आनंद लेता है, वो बोलता नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा मकरंद जो होता है, भंवरा जो होता है, भंवरा या मधुमक्खी होती है, वो जब तक भैं 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 करती रहती है जब तक वो फूल पर नहीं बैठ जाती। और फूल पर अगर वो बैठ गई और मकरंद उसने पी लिया, बस फिर चुप। ये है आनंद, ये है असली पहचान। कई कोल गुरु ते बैठे मक्खन लाउंदे ने, झूठी मीठी गल्ला नाल गुरु को रिझाउंदे ने। समझ रहे हो ना, झूठी मीठी गल्ला नाल गुरु नो रिझाउंदे ने। कई कोल गुरु ते बैठे मक्खन लाउंदे ने, झूठी मीठी गल्ला नाल गुरु नु रिझाउंदे ने। जद दूजे संत दे कोलो डेरा लाउंदे ने, ओथे पहले संता दा बैठ मजाक उड़ाउंदे ने। जड़ चिकनी चुपड़ी लाके, चिकनी चुपड़ी, जड़ चिकनी चुपड़ी लाके कुछ अपही गल बना के, जड़ चिकनी चुपड़ी हिला के कुछ अपही गल बना के। जड़ संत दी निंदिया कर दे तो समझो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। ये समझो, अगर वो संतों की निंदा कर रहा है, मैंने वही बात जो पहला बोला है, जो निंदा कर रहा है हमारे सामने किसी के, वो किसी के सामने हमारी भी करने वाला है।
और जो संतों की निंदा करता है, या संगपति की निंदा करता है, या अपने माँ बाप की निंदा करता है, या अपने रिश्तों की निंदा करता है, चाहे पति पत्नी की निंदा करो, चाहे पत्नी पति की निंदा करो, अगर कोई भी, चाहे गुरु शिष्य की करो, शिष्य गुरु की करो, कोई भी निंदा अगर हम कर रहे हैं, किसी के भी सामने हम कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि आप कितना बड़ा पाप कर रहे हो। मैं बेटे की भी निंदा करूं, मैं अपने शिष्य की भी निंदा करूं, तो भी मुझे पाप लगता है। अरे जिसने तुझे बाप बनाया, जिसने तुझे गुरु बनाया, उसकी तू निंदा कर रहा है। और जिसने तुझे चलना सिखाया, जिसने तुझे बोलना सिखाया, जिसने तुझे इज्जत दिलवानी सिखाई, उस गुरु की तू निंदा कर रहा है। किसी भी दृष्टिकोण से, कहीं से भी अगर हम निंदा करते हैं, तो समझो मामला, बोलो बोलो, गड़बड़ है। गड़बड़, मामला गड़बड़ है भैया। क्योंकि गड़बड़ इसलिए है, निंदा करने वाले का कभी भला होएगा नहीं। और आपको गहरी बात और बतला रहा हूं आपको, हम जोश जोश में किसी की निंदा तो कर जाते हैं, लेकिन निंदा करते ही आप अपनी इज्जत कम करवा देते हो, आपकी इज्जत कम हो जाती है। तुम किसकी इज्जत कम, तुम सोचते हो कि मैं उसकी इज्जत कम कर रहा हूं, अरे नहीं, तुम उसकी इज्जत कम नहीं कर रहे, तुम खुद की भी इज्जत कम कर रहे हो। क्योंकि निंदा करने वाले पर कोई भरोसा नहीं करता। हाँ, आपको बतला देता हूं, निंदा करने वाला हो ना, तो साधु साध्वी बैठे तो वो अपने संतों को कहते हैं सावधान हो जाओ, सही बैठो, निंदा हो जाएगी, चुप, डर लगता रे। हाँ, और जिससे डर लगता है उससे प्रेम नहीं आता। प्रेम जिस पर होता है, प्रेम किस पे होता है, जिस पे विश्वास होता है। डर किससे लगता है, जिस पर विश्वास नहीं होता। जिस पर विश्वास नहीं होता उससे डर लगता है, और जिस पर प्रेम होता है उस पर विश्वास होता है, और जिस पर विश्वास होता है उससे प्रेम होता है। यही चीज है कि लोग मुझे डर करके सम्मान दे रहे हैं या प्यार से सम्मान दे रहे हैं, ये सोचने वाली, ये हमें विचार करने वाली बात है। कई डर गुरांदे आउंदे, आप बहुतियां गल्ला बनाउंदे, जेड़े इधर उधर दी कहंदे तो समझो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। फिर तीसरी लाइन में क्या कहा, ये समझने वाली बात है। जेड़े सच्चे हृदय नाल गुरु कुल आउंदे ने, जो सच्चे दिल से आते हैं, अपना जीवन बनाने के लिए आते हैं, अपने आप को बदलने के लिए आते हैं, अपना दिल खोलने के लिए आते हैं, अपनी कहने के लिए आते हैं, दूसरों की नहीं, अपनी कहने के लिए आते हैं, अपनी बुराई बताने के लिए आते हैं, अपनी कमियां बताने के लिए आते हैं, और गुरु से आशीर्वाद लेने आते हैं। ये आशीर्वाद नहीं लेते कि मेरी दुकान चलवा दो, आशीर्वाद ये लेते हैं कि गुरु महाराज मेरे अंदर ये कमी है, कोई ऐसी शक्ति दो, कुछ ऐसी ताकत दो, मेरी ये कमी दूर हो जाए। मुझको बुराई की आदत है, मेरी नजर अच्छी नहीं रहती है, मेरी मेरी नजरों में खोट है, मैं झूठ ज्यादा बोलता हूँ, मैं किसी के लिए ये काम करता हूँ, ये गलत धोखा देता हूँ, गुरु महाराज मुझे इस पाप से बचा लो। ये जो जीवन बदलने के लिए आते हैं ना, ये धर्म युक्त वाणी है। जो अपने आप को बदलने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, अरे पैसा कमाने के लिए तुम आशीर्वाद मांगते हो, पद पाने के लिए आशीर्वाद मांगते हो, तुम अपने आप को बदलने के लिए क्यों नहीं आशीर्वाद मांगते? तुम ये क्यों नहीं कहते कि मेरे अंदर कई बुरी आदतें हैं, मैं उनसे निकल जाऊं, मैं उनसे बच जाऊं, ऐसा आशीर्वाद दो। ये तड़फना कहाँ है हमारे अंदर? तो जो अपने आप को बदलने के लिए आते हैं, समझ लेना वही सच्चे दिल से गुरु के पास आता है। और जो अपने चक्कर में गुरु जी को ही बदलना चाहता तो समझो गड़बड़ है। जेड़े सच्चे हृदय नाल गुरु कोल आउंदे ने, जेड़े श्रद्धा नाल गुरु, जेड़े श्रद्धा नाल आके शीश झुकाउंदे ने, वो संत दे कोलो बैठे रहमत पाउंदे ने, इस दुनिया विच जीवन सफल बनाउंदे ने। जेड़े सच्चे हृदय आके, जेड़े सच्चे हृदय आके श्रद्धा नाल शीश झुका के, जेड़े सच्चे हृदय आके श्रद्धा नाल शीश झुका के, जेड़े प्यार गुरु नाल कर दे तो समझो उन्हां तर जाना है, उन्हां तर जाना है।
उन्हा तर जाना ये, उन्हा तर जाना ये। जो सच्चे हृदय से आते हैं वो तिर जाते हैं, वो पार हो जाते हैं, वो तीर्थंकर हो जाते हैं, वो इस पार से उस पार चले जाते हैं। ये ताकत है सच्चाई की, ये ताकत है रहमत की, ये ताकत है मोहब्बत की, ये ताकत है प्रेम की, ये ताकत है धर्म युक्त वाणी। एक प्रयोग हुआ महाभारत में, रामायण का एक प्रसंग पढ़ रहा था। ये देखिए, ये जो चीजें हैं ना, कि ऐसे ही कोई महापुरुष नहीं बन जाता। कहते हैं जब लक्ष्मण मूर्छित हुआ, जब लक्ष्मण मूर्छित हुआ, शक्ति बाण लगा जब इंद्रजीत का, मेघनाथ का, क्योंकि वो भी इंद्रजीत था, इंद्रियों को जीत रखा था। वो बात अलग है कि वो बुराई के रास्ते पर चला गया, नहीं तो बहुत बड़ी ताकत थी इंद्रजीत। रावण का बेटा था, बड़ा पावरफुल था, किस वजह से वो इंद्रियों को जीत रखा था उसने, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत था। उसे मेघनाथ भी कहते थे। कुंभकर्ण भी सोने वाला था, पर लेकिन उसके अंदर भी बहुत बड़ी ताकत थी, बहुत बड़ी विद्या थी उसके पास। उसने बहुत बार समझाया अपने भाई को कि तू गलती कर रहे हो, तुम गलती कर रहे हो भैया। अब क्या करे, वो अपने कुल खानदान से जुड़ा हुआ था, कुछ मर्यादाएं थी, ठीक है, वो बात अलग है। तो मैं उस बात में लाना चाहता हूं, जब लक्ष्मण मूर्छित हुआ और राम जी विलाप कर रहे हैं, अपने भाई के बिना तड़फ रहे हैं, रो रहे हैं, और राम जी को पागलों की तरह रोता हुआ देख करके हनुमान हिल गया, क्योंकि वो अपने अपने राम को अपना भगवान मानता है वो। और एक भक्त के आगे उसका भगवान रोए तो ये भक्त कहां देख सकता है। और वो हनुमान इतना रोया अपने राम को रोते हुए देखकर, वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, क्या करूं। तब विभीषण से पूछा, लक्ष्मण जी को होश आ सके, इन्हें जीवन मिल सके, क्योंकि जब भी आदमी बीमार होता है ना तो डॉक्टर को ढूंढता है, हकीम को ढूंढता है, वैद्य को ढूंढता है, औषधि के ज्ञाता को देखता है। तो कहा कि इतनी बड़ी लंका है कि कोई वैद्य नहीं है क्या यहाँ। मैं कहा हाँ वैद्य है, और उसका नाम है सुसेन वैद्य, सुसेन वैद्य उसका नाम है। ओके, वो कहाँ है कि फला जगह। जब वो जाने लगे तो विभीषण ने कहा कि वो सोया हुआ, ने कहा सोने दो, कोई बात नहीं, उठा दूंगा। तो लक्ष्य हनुमान जी गए और छत के ऊपर सोया करते थे पहले गर्मी में। तो लक्ष्मण जी, हनुमान जी सुसेन वैद्य को सैया सहित, यानी बिस्तर सहित, खाट सहित उठा करके लिया है वहां, और जगाया वहीं जहां लक्ष्मण बेहोश पड़े थे, वहीं उठाया। उठो जी उठो, एकदम खड़े हुए सुसेन वे। वो सोचने लगे अरे मैं कहा गया। तब हनुमान ने हाथ जोड़ करके कहा, मेरे भगवान रो रहे हैं, मेरे भगवान, हमारे छोटे भाई लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, और आपके पास संजीवनी बूटी है। कहा कि मेरे पास संजीवनी बूटी नहीं है, आप बूटी कहाँ है ये मैं बता सकता हूं। पर जब ये बात सुनी तो सुसेन वैद्य ने एक चीज महसूस की। उन्होंने राम जी की सौम्यता को देखा, मासूमियत को देखा,
क्योंकि राम के चेहरे पर चालाकी नहीं थी, मासूमियत थी। देखो, मायूसी होना अलग चीज है और मासूम होना अलग चीज है। मायूसी कहते हैं उदासी को, और मासूमियत कहते हैं भोलेपन को। भोलापन यानी कोई चालाकी नहीं, कोई छल कपट नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं। सुसेन वैद्य ने राम की आंखों में देखा तो बहुत भोले लगे वो, पर लेकिन सोचने लगे, मैं इनकी गहराई देखना चाहता हूं। लोग इनको भगवान मानते हैं, लोग इनको महापुरुष भी कहते हैं, लोग इन्हें बहुत बड़ा संत भी कहते हैं, लेकिन ये कितने बड़े भगवान हैं, कितने बड़े महापुरुष हैं, कितने बड़े संत हैं, ये मैं महसूस करना चाहता हूं। और महसूस तभी कर सकता हूं जब मैं कोई बात पूछूं और उसका वो क्या जवाब देते हैं। तब सुषेण वैद्य खड़े हो जाते हैं और राम जी की तरफ कहते हैं कि मेरा आपसे एक ही सवाल है, और उस सवाल का जवाब मिल जाने के बाद सोचता हूं मैं कि मुझे इनका इलाज करना चाहिए या नहीं, इनको कौन सी दवाई लगने वाली है, कहाँ है वो बताऊं या नहीं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। राम जी भी खड़े हो गए, क्योंकि सवाल का जवाब देना है। सवाल करने वाला गुरु होता है, जवाब देने वाला शिष्य होता है। ये देखिए, एकदम खड़े हो जाते हैं। ये है विशेषताएं कि जवाब अगर मुझे देना है तो मैं शिष्य हूं, जवाब कोई मांग रहा है तो वो बड़े पद पर है, तो खड़े हो जाते हैं राम जी। राम का खड़ा होना ही सुषेण वैद्य को प्रभावित कर गया कि कमाल की बात है, क्या विनम्रता है, चेहरे पर इतना गजब का तेज है कि देवता भी इनके आगे मंद पड़ते हैं, और उनकी विनम्रता भी क्या गजब की है। हाँ कहिए वैदराज, मुझे क्या जवाब देना है। कि देखिए, मैं आपके दुश्मन का वैद्य हूं। मैं अगर तुम्हारे लिए कोई काम करता हूं तो मैं अपने स्वामी का गद्दार कहलाता हूं। मैं अपने स्वामी के साथ विश्वासघात कर रहा हूं। क्या मुझे ये विश्वासघात करना चाहिए अपने मालिक के साथ? और ये कहकर के सुषेण वैद्य राम की तरफ देखने लगे। राम ने झट कही एक बात, जिस सच्चाई के लिए मैंने अयोध्या का राज्य छोड़ दिया, जिस सच्चाई के लिए मैंने अपनी माता पिता को भी छोड़ दिया, क्योंकि छोड़ के नहीं तो माँ बाप रो रहे थे, और बल्कि पिताजी तो मर ही गए थे उनके बिना तो वियोग में, कि मैंने माँ को रोते हुए देखा है, पिता को मरते हुए देखा है, मरने की सूचना आई है उनके पास। और जिस सच्चाई के लिए मैं जंगल जंगल में भटका हूं, जिस सच्चाई के लिए मैंने राज वेशभूषा छोड़ करके संतों का बाना ग्रहण किया है, उस सच्चाई को भ्रातृ प्रेम में नष्ट नहीं होने दूंगा। कहा, वेदराज, मैं आपको यह पाप करने की अनुमति नहीं देता। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आप अपने मालिक के साथ धोखा करो, विश्वासघात करो। और तुमने बिल्कुल सही कहा, आप
क्योंकि हमको आपके मालिक अपना दुश्मन मानते हैं, और उस दुश्मन के साथ देना ये मालिक के साथ विश्वासघात है, और मैं नहीं चाहता ये पाप तुम करो। हनुमान जी वेदराज को सम्मान सहित जहां से लाए हो वहां छोड़ आओ। भाई मरता हो मर जाए, लेकिन किसी को स्वामी का विश्वासघाती नहीं बनाना। ये जब बात सुनी तब पता लगा सुषेण वैद्य को कि मुसीबत के समय में भी जो धर्म को आगे रखता है, जन मान गए। ताली बजाने लगा सुषेण वैद्य और नमस्कार किया पहली बार, नहीं तो अभी तक नमस्कार नहीं किया था उसने। नमस्कार किया और कहा मैं अपना धर्म निभाऊंगा, क्योंकि मेरा धर्म है, मेरे द्वार पर मेरा दुश्मन भी आ जाए तो उसे बचाने का मेरा धर्म। तो ये चीज आप क्या समझे, ये है धर्मयुक्त वाणी। किसी भी परिस्थिति के अंदर बहकता नहीं और बहकाता नहीं। ये महापुरुषों की निशानियां होती हैं। भगवान महावीर के कानों में कीले ठोकने वाले ग्वाले के प्रति और पांव में डंक मारने वाले चंदकोशिक के प्रति और 6 महीने लगातार कष्ट देने वाले संगम देव के प्रति, आप क्या समझते हो? 6 महीने लगातार संगम देव ने महावीर को क्या कष्ट नहीं दिया, क्योंकि उसकी इंद्र को चुनौती देकर के आया था, वो शर्त लगा करके आया था संगम देवता कि जिसके लिए तुम झुक रहे हो उसको मैंने डिगा नहीं दिया तो मेरा नाम भी संगम नहीं। जो बैट लगा करके आया, जो शर्त लगा करके आया हो, और उसने क्या नहीं हथकंडे अपनाए महावीर को डिगाने के। लेकिन महावीर कभी डिगे नहीं। लेकिन जब वो जा रहे थे 6 महीने के बाद संगम, तो महावीर की आंखों में आंसू आ गए। ये तुम सोचना, जरा विचार करना, समाई करने वालों और धर्म ध्यान करने वालों, तपस्या करने वालों और बड़े बड़ा प्रवचन सुनाने वाला, मैं भी खुद बोल रहा हूं कि कोई हमारी निंदा कर दे, केवल उसने कुछ नहीं किया, केवल मेरी निंदा कर दे और मैं उसके लिए बुरे भाव लाऊं कि इसके जबान में कीड़े पड़ जाए, ये हो जाए, इसकी बोलती बंद हो जाए, इसका अपमान हो जाए। अगर ये भाव भी लाता हूं तो मैं महावीर का भगत का हूं, मैं महावीर का संत का हूं, मैं महावीर का श्रावक का हूं। उस महावीर का मैं भक्त कैसे हो सकता हूं? 6 महीने लगातार कष्ट देने वाले संगम देव जब जाने लगा, तो जब तक वो कष्ट देता रहा तो कभी उफ तक नहीं करी, कभी आह तक नहीं करी, और जब वो जाने लगा तो रो पड़े महावीर। महावीर रोए। वो इसलिए रोए कि इसने मेरा तो सब कर्मों का बोझ हल्का कर दिया, लेकिन ये अपमानित हो जाएगा, इसको देवलोक से धक्के मार के निकाल देंगे, इसका अपमान होएगा। उसके अपमान को याद करके रो पड़े महावीर। है इतनी ताकत आपके पास। आपका दुश्मन कभी बर्बाद होता है तो तुम मालूम है क्या बोलते हो? भगवान के दरबार में ढेर है पर अंधेर नहीं, ये बोलते हो आप। उसकी बर्बादी को सुनकर के कभी मिठाइयां बांटते हो, कभी कुछ बांटते हो। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब 2 भाइयों के बीच में जमीन जायदाद का झगड़ा चला, एक भाई जीत गया, एक भाई हार गया। तो हारने वाले ने रामायण का पाठ बिठाया, देखो, नहीं, जीतने वाले ने रामायण का पाठ बिठाया। गौर करना क्या बोल रहा हूं मैं। मुकदमा जीतने वाले ने रामायण का पाठ बिठाया, अबे महाभारत का बैठा लेता। उस रामायण का पाठ बिठाया जहां एक भाई दूसरे भाई के लिए त्याग कर रहा है। एक भाई के लिए दूसरा भाई क्या छोड़ रहा है।
जहां भरत को राजगद्दी मिलने के बाद एक दिन भी नहीं बैठा भरत, राजगद्दी मिलने के बावजूद भी। और बैठाया तो किसको बैठाया? राम जी की खड़ाऊ को। राम को प्रतीक माना, उस खड़ाऊ को प्रतीक माना, उसको सिर टेकता, उसके सामने खड़े हो जाता और कहता कि ये खड़ाऊ जो मुझे आदेश दे कि मैं उसका पालन करूंगा। एक भाई राम की सेवा के लिए अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर उनकी सेवा में चला गया, और एक नई नवेली दुल्हन अपने पति को इजाजत दे देती कि जाओ भैया और भाभी की सेवा करना, और एक पति अपनी पत्नी को इजाजत दे रहा है कि मैं अपने भाई भाभी की सेवा करूंगा, तू मेरी माँ बाप की सेवा करना, ये तुझे मौका मिला है। जहां इतना बड़ा त्याग चल रहा है, वहां रामायण का पाठ बैठा करके रामायण का अपमान है या सम्मान है? ये विचारणीय प्रश्न है। हम जैन लोग कभी भी मरने जीने के ऊपर या प्रार्थनाओं के अंदर मेरी भावना का बहुत पाठ करते हो आप। जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, जो रामा जो मेरी भावना पढ़ता हो वो किसी की टांग खींचे, वो किसी के पीठ में छुरा भोंके, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। और समय तो हो सकता है ना, समय तो हो गया, 8:15 बज गए, है ना, यही रुकना चाहिए। तो 8वां गुण है धर्म संयुक्तम। आज हम इसी को पूरा करते हैं, कल 5वें छठे की चर्चा करेंगे। इस चैप्टर को या इस अध्याय को, इस वाणी को अब विराम देने वाला हूं। 1 या 2 दिन में विराम दे दूंगा। आप भी बोर हो गए होंगे तो यार वाणी वाणी वाणी, जब देखो वाणी, पता नहीं महाराज जी आगे भी बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। तो भाई आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन वाणी को थोड़ा समझ लें तो ज्यादा अच्छा है। तो चौथा गुण याद रखना, पहला कार्यपतितम, काम पड़े तो बोलो। दूसरा गर्व रहितम, बड़ी विनम्रता से बोलो। तीसरा अतुच्छम, घटिया शब्द कभी मत बोलो। और चौथा गुण धर्म संयुक्तम, जब भी बोलो धर्म को सामने रख करके बोलो। बस ये जो हम प्रवचन कर रहे हैं तो धर्म को सामने रखकर ही तो कर रहा हूं, ये धर्म संयुक्तम है। और जब भी हम किसी को अच्छी सलाह देते हैं या अच्छी सूचना देते हैं तो ये भी धर्म से जुड़ी हुई बात रहती है। ओम शांति। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली,